साथ फंसी हुई है, तो इसको खोल लेते हैं अभी हम। रुको 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 शहजादी रुको, ये तो ऐसे जैसे खुद बांधी होती है। रुको रुको रुको, थोड़ा सा बस, थोड़ा सा। चलो खुल गई, हो जाओ जाओ जाओ, खुल गई। तो बेचारी परेशान हो गई। ये वाली कितनी प्यारी लगती है, प्यारी लगती है। जी हाँ, तो मैंने इसका पाँव जो है ना वो खोल दिया, अब आज़ादी से घूमने लगी। और ये जो छोटे वाली है ना, ये बहुत शरारती है, यही सारा काम जो है ना वो ख़राब करती है। इसका दिल चाह रहा है कि प्यारी है ना। घर जाओ। हम ये चाह रहे थे कि ये ज़रा थोड़ी देर बाहर घूम फिर लें, लेकिन छोटी वाली ने अपना कमाल करके ना तो फिर ही बाज आई है। वो दूसरी को भी खींच खींच के साथ भगा के ले गई है। हमारी लाडो मुर्गी है जो 20 मुर्गियों में से अकेली बच गई थी, और 2 दफ़ा इस पे हमला हुआ है, लेकिन ये फिर भी बच जाती है। कहते हैं ना, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे, बस इसकी भी वही बात है। जी हाँ, तो इसके बाद हम लोगों ने जल्दी से, मैं सोच रही थी कि आज इफ्तार में हम कुछ नहीं बनाने वाले, बस रोटी खाएंगे, क्योंकि जितने भी रोज़े थे ना, सभी रोज़ों में हमने बिल्कुल भी रोटी नहीं खाई। और आज ऐसा दिल चाह रहा था कि कुछ भी नहीं खाना, बस रोटी ज़रूर खानी है। तो मैंने जल्दी से जो है ना वो बीफ मंगवाया, और जल्दी से यहाँ जो है ना सब्ज़ी प्याज वगैरह काटना शुरू किया, ताकि मैं जल्दी से जो है ना आज कड़ी बनाऊँगी। कड़ी खाने को बहुत दिल चाह रहा था, और साथ में रोटी खाएंगे। खैर, जल्दी से मैंने प्याज काटी और लकड़ियाँ यहाँ से ली, और अभी चलते हैं जल्दी से आग जला लेते हैं। तो आग जलाने लगे, लेकिन खाना ना खा के सुकून तो बड़ा रहता है, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो वीकनेस होने लगती है, फिर उठा नहीं जाता। तो इसलिए खाना जो है ना वो मुकम्मल तौर पे नहीं छोड़ना चाहिए, थोड़ा बहुत बेशक खाए, इसको ज़रूर खाना चाहिए। खैर, उसके बाद जल्दी से मैंने बर्तन निकाले, फटाफट से पीड़ लगाई, और आग जो है ना वो जलाने लगी थी। और मैंने सोचा कि पहले मैं ये प्लेट और डोई धो लाऊँ, और साथ में जो है ना गोश्त धो लाऊँ। गोश्त अभी तक धोया नहीं था, और अभी फ्रेश जो है ना वो गोश्त आया था। तो खैर, मैंने इसको धो के प्लेट में डाला, और अभी चलते हैं जी, जल्दी से पकाते हैं आज का मज़ेदार सा शोरबा। शोरबा क्या बनाना था, कढ़ाई को हाथ लगाया तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कढ़ाई अच्छे से साफ़ नहीं है, तो फिर मैं उसको धोने भाग गई, और जैसे उसको धो के लाई तो अब सीट का फड्डा पड़ गया। फिर सीट लेके आई, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद यहाँ जो है ना वो खाना बनाने लगे थे। जब ज़्यादा दिनों के बाद खाना बनाते हैं एक जगह पे, तो वहाँ सब कुछ सेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। चूल्हा भी मुझे बहुत गंदा लग रहा था, लेकिन खैर मैंने इसे हल्का फुल्का सा जो है ना डस्ट कर लिया था, और फिर मैं जल्दी से बैठ गई इसको पकाने। कढ़ाई में जल्दी से फटाफट से मैंने प्याज के टुकड़े टुकड़े छोटे मोटे किए, और वो डाला। उसके साथ मैंने इसमें 1 चम्मच घी का भी डाल दिया। तो बस जी, अब ये तो हो गया शुरू। अब आग जो है ना वो नहीं जल रही थी। पता है, जब चूल्हे में ज़्यादा दिन आग ना चले तो वो चूल्हा ठंडा हो जाता है, फिर उसको गर्म होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो बस ऐसे ही कुछ सीन हमारे साथ भी हो रहा था। फिर हम लोगों ने थोड़ी देर के लिए, मैंने उसको जो ना स्लो आंच भी मतलब कि जलाने की कोशिश तो मैं कर रही थी कि ज़रा तेज़ हो, चूल्हा गर्म हो जल्दी से, और जल्दी से कुकिंग हो जाए, क्योंकि मैं विदाउट प्रेशर कुकर बनाने वाली थी। और आपको पता है बीफ को पकने में थोड़ा टाइम लगता है, जब हड्डी वाला स्वाद पे हो तो फिर इसको थोड़ा ज़्यादा ही टाइम लग जाता है। बस जी, फिर मैंने जल्दी से इसमें गोश्त डाला, हड्डी डाली, और साथ ही साथ में मैंने नमक को बनाया। नमक मैंने जल्दी से 1 चम्मच में डाला इसमें जायका, और वो भी इसमें शामिल कर दिया। अब आज मुकम्मल मेरी यही नीयत है कि मैं कुछ पकोड़े समोसे नहीं बनाने वाली हूँ, ना ही मैं करने वाली हूँ शेयर। लेकिन देखते हैं जी क्या होता है, क्या ऐसा ही होता है जैसा हम सोचते हैं। अक्सर वैसा नहीं होता ना, तो देखते हैं आज ऐसा होता है कि नहीं होता। खैर, जैसे ही ये थोड़ा नरम हो गया तो मैंने इसमें 1 चम्मच जो है ना वो दही डाल दिया, थोड़ा अदरक लहसुन जो है ना वो इसमें डाल दिया। अब इसको अच्छे से भून लूँगी, और साथ ही साथ में इसमें थोड़े मसाला जात भी शामिल कर लेती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें गया हल्दी पाउडर। कढ़ी का जो जायका होता है ना वो बहुत ही अच्छा होता है, और जो कढ़ी का स्वाद है ना वो जितनी मर्ज़ी कढ़ाइयाँ खा लें, जितने मर्ज़ी स्टीम खा लें, वो नहीं। तो माशाल्लाह से फिर से हम छोटे छोटे से चूजू ले आए हैं। तो अब आई होप सो कि ये बच जाए, जो आफ़ती परिंदे होते हैं, जानवर होते हैं, उनसे। और देखते हैं, ये अल्लाह खैर रखे, अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगी लंबी करे, और इनको जो है ना सेव रखे, ताकि थोड़ी रौनक हो जाए। आपको पता है, जब बर्ड्स ना नवाज हो, घर में बर्ड्स ना होना, तो बिल्कुल रौनक नहीं लगती। खैर, मसाला जिसको मैंने अच्छे से भून लिया, उसके बाद मैंने इसमें पानी शामिल किया। पानी इतना कड़ी थोड़ी होगी, थोड़ा इसमें गोश्त जो ना अच्छे से पक जाए।
तो मुझे बर्ड्स पर्सनली तौर पे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। और उतने ही बर्ड्स जो है ना वो जब मर जाते हैं तो फिर मैं 2-2 हफ्ते ना मेरा दिल नहीं लगता घर में और मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। खैर अल्लाह ताला का ये वादा है जी, हर ज़िंदा इंसान को, हर ज़िंदा चीज़ को मौत आनी है तो वो तो होना ही है। तो खैर किसी ने आज जाना है, किसी ने कल जाना है। अल्लाह ताला खैर है कि अल्लाह ताला सब्र दे सबको। और आप ये दुआ कीजिएगा मेरे सारे बर्ड्स बड़े हो जाए ना, जब बड़े हो जाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, फिर बहुत प्यारे लगेंगे। फिर उसके साथ बाद मैंने इसमें थोड़े खड़े मसाले ऐड कर दिए, दालचीनी, बड़ी इलायची, लौंग, काली मिर्च, सारा कुछ थोड़ा थोड़ा। और अब इनको मुझे ये लग रहा था कि इनको ठंडा लग रही हो, मैं दिल चाह रहा था इसको अंदर कर दूँ। मेरी प्यारी प्यारी सी बकरी जो है ना यहाँ अभी बाहर से चर के आ गया और अभी थोड़ा ना वंडा वगैरह खाने की कोशिश में थी। मैंने कहा चलो जी आप तो खाओ। इतने में घूम घूम के मैं थक गई थी और मुझे नींद आने लगी थी, लेकिन मैंने कहा नहीं अभी तो खाना बनाना बाकी है, बस टाइम थोड़ा ही बचा था। खैर फिर मैंने जल्दी से इसको, जैसे ही अच्छे से गोश्त गल गया ना, तो मैंने यहाँ जल्दी से लिया धनिया और धनिया को बारीक बारीक काटने की कोशिश करने लगी थी। और मैं ये सोच रही थी कि कहीं गोश्त इतने पानी में पक जाएगा या नहीं पकेगा। मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि ये गल जाएगा या नहीं गलेगा, क्योंकि मैं अक्सर क्या करती हूँ फटाफट से प्रेशर लगाती हूँ और पका लेती हूँ। क्योंकि अब बहुत देर के बाद मैंने कढ़ाई में आज जो है ना खाना बनाना शुरू किया था। खैर उसके बाद मैंने धनिया बारीक बारीक काटा, उसको धोया और फिर मैंने जल्दी से आ गई गोश्त की तरफ। गोश्त को चूल्हे से नीचे तारा और यहाँ जैसे ही गोश्त को चूल्हे से नीचे तारा तो शोरबा बहुत ही मज़े का लग रहा था, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही थी। मैंने जल्दी से इसमें फ्रेश धनिया डाला। धनिया पता है आपको बहुत ही प्यारा लगता है जब कढ़ी के अंदर हरा हरा धनिया होता है ना, और वो उसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है, जायका भी बहुत ही अच्छा आता है। फिर उसके बाद मैंने जल्दी से बड़े वाले हट जो है ना वो निकाला और साथ में मैंने गोश्त निकाला, शोरबा निकाला, एक प्लेट मैंने फुल भर ली। और अब मैं सोच रही थी कि ये प्लेट कौन खाएगा। खैर ये डिसाइड करना बहुत मुश्किल होता है कि ये कौन खाएगा, क्योंकि जिसका लिखा होता है ना अल्लाह ताला ने कि ये इसके नसीब में उस तक पहुंच जाना होता है। बेशक आप अपने लिए डाल के खाने बैठे हो, लेकिन ये होता है कि आप बाइट लेने वाले हो लेकिन आपके नसीब में नहीं है, तो वो आपके आगे से उठ के किसी और के आगे में चला जाता है, मतलब कि किसी और की प्लेट में जा सकता है। तो ऐसा पॉसिबल है, इस पर यकीन भी रखना चाहिए और ऐसा होता भी है। कभी भी लालच मत कीजिएगा, क्योंकि लालच करने से क्या होता है कि आपके नसीब में आपको वही मिलना होता है जो आपके नसीब में है। अगर आपने लालच कर भी लिया ना तो भी कोई फ़ायदा नहीं। दोनों को भी मैं यही समझा रही हूँ, लड़ो मत क्योंकि लड़ने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। और हमेशा ज़िंदगी में अगर आप कामयाबी चाहते हैं तो पास्ट को हमेशा भूल के चलें। और दूसरा जो है ना वो कभी भी लालच मत कीजिएगा। लालच और झूठ दो चीज़ें आपको नाकाम करेंगी ज़िंदगी में, और इन दोनों चीज़ों से अगर आपने अवॉइड कर लिया तो आप एक कामयाब इंसान बन सकते हैं। खैर उसके बाद हमने जल्दी से बकरियों को बाहर निकाल दिया। हमने कहा घूमो फिरो खाओ पियो जैसा जाते हो करो, हम आपके पास है, आपका पूरा ख्याल रखेंगे। इतने में हो चुकी थी शाम। हमने मज़ेदार सी इफ्तार की, रोटी खाई बैठ के, और फिर हमने चाय बनाई। और खैर उसी के बाद जल्दी से हम लोग चल गए दिए कुछ स्पेशल बनाने के लिए, क्योंकि फिर वो चक्कर चढ़ गए थे कि नहीं ये बनाएं, ये चीज़ जो है ना होना ज़रूरी है। खैर चाय पीने के बाद हम लोग एकदम चिल कर रहे थे, एकदम इजी हो चुके थे। फिर मैंने जल्दी से जो है ना बनाना शुरू किया। पता नहीं क्या क्या मैं सोच रही थी कि जो जो डिमांड आएगी ना मैं वही बनाती जाऊँगी। खैर जल्दी से मैंने एक कढ़ाई ली, उसको चूल्हे पर चढ़ाया, उसमें पानी ऐड किया। मुझे तो अल्लाह ताला ने ऐसे जैसे खाना बनाने के लिए पैदा किया। एक का काम पूरा करते हैं दूसरा शुरू हो जाता है, दूसरा पूरा करते हैं तीसरा शुरू हो जाता है। बस जी सवाए रेस्ट के बिल्कुल भी टाइम ही नहीं मिलता। समझ नहीं आती कि बंदा जब दुनिया से चला जाता है तब भी तो काम होते हैं ना सारे, तो जब जिंदा होता है तब क्यों नहीं। खैर उसके बाद मैंने जो पानी जो है ना वो कढ़ाई में चढ़ा दिया तो चूल्हे पे, और जल्दी से मैंने सेब काटे। मैं सोच रही थी अब मैं जल्दी से मज़ेदार सी एक रशियन सैलड बना लेती हूँ, और साथ में कुछ और भी डिमांड आ रही है, देखते हैं वो पूरी करती हूँ कि नहीं करती। खैर मैंने जल्दी से फिर पानी में जल्दी से जैसे बॉयल आया उसके अंदर मैंने शामिल कर दिया पास्ता, और पास्ते को बॉयल होने दिया। साथ साथ में बैठ के मैंने जल्दी से चलाई छुरी और टुकड़े किए छोटे इसके सेब के। खैर काम करना ही अच्छा होता है। वैसे मैं आपसे मजाक कर रही थी, मैं काम के लिए पैदा हुई हूँ। भला क्या बात होती है, जब इंसान को काम करने की आदत पड़ जाती है ना, उसके लिए फ्री की जो ज़िंदगी होती है वो भी किसी मौत से कम नहीं होती, किसी हिसाब से कम नहीं होती। तो ये होता है कि जब आप काम कर रहे होते हैं तो टाइम का पता नहीं चलता, लेकिन अगर आपको फ्री बैठना पड़ जाए तो टाइम का पता नहीं चलता। कैसे आपको मैनेज करना होगा, कैसे गुजरेगा, गुजरता ही रहेगा। इतनी ज़्यादा मुझे नींद आ रही थी और मैं काम में फिर भी बिजी थी। खैर उसके बाद जल्दी से मैंने पास्ते को बॉयल किया, इसको मैंने निकाला।
जालिमा बर्तन में, उसी बर्तन को मैंने फिर से खाली कर लिया था, क्योंकि मैंने ये कहा था कि मैं ज़्यादा बर्तन धोने वाले नहीं, क्योंकि बाद में मुझे बहुत मुश्किल होगी बर्तन धोने में। इसलिए साथ साथ में वाइंड अप होगा सारा काम, और साथ साथ में बर्तन को जो है ना वो साफ़ करके उसी बर्तन में फिर से मैंने चिकन चढ़ाया। मैं सोच रही थी चिकन जो है ना वो चिकन की कह रही थी चिकन फ्राई चाहिए, लेकिन फ्राई वाला जो रिस्क है ना वो रमज़ान में बिल्कुल भी नहीं। थोड़े से घी के साथ मैं इसे स्टीम करूँगी, बहुत ही टेस्टफुल स्टीम होता है ये। और इफ्तार में और सहरी में अगर आप चिकन लेना पसंद करते हैं, मीट लेना पसंद करते हैं, तो इस तरीके से अगर आप स्टीम कर लेना तो बहुत ही अच्छा रहता है। यानी कि आप इंसान को जो है ना वो बहुत इजी रहता है, खाए पिए जो मर्ज़ी करे, बिल्कुल भी इसको इरिटेशन नहीं होती, डाइजेशन का इश्यू नहीं होता, क्योंकि ये बिल्कुल लो फैट के साथ हमने इसको स्टीम करना है। खैर, उसके बाद मैंने बर्तन लिया, उसके अंदर मैंने जो सेब काटे थे टिक 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 करके वो डाले, फिर इसमें मिक्स फ्रूट डाला, और इसके साथ जो है ना थोड़ा सा मैंने इसमें पानी भी जो मिक्स फ्रूट के अंदर सेविंग के लिए ऐड किया होता है वो ऐड कर दिया था, क्योंकि इससे जो रेशन होता है या जो भी सैलड वगैरह आप बना रहे हैं वो जल्दी से ख़राब नहीं होता और फ्रेश रहता है लॉन्ग टाइम के लिए। खैर, उसके बाद जैसे ही इसमें से पानी मुकम्मल तौर पर ड्राई हुआ चिकन में से मैं थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको फिर से स्टीम लगा दिया था, ताकि एकदम सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद जल्दी से मैंने यहाँ जो पास्ता था वो ऐड किया, इसके साथ इसमें क्रीम यानी कि इसमें मायोनीज़ वगैरह ऐड कर दी, जो अपने अपनी चॉइस के मुताबिक, अपनी ज़रूरत के मुताबिक ऐड करने का भी ज़्यादा आप कर सकते हैं, जितनी भी आपको पसंद हो। उसके बाद आपने इसमें 200 ml जो है ना क्रीम का पैक ऐड कर लिया मैंने, और जल्दी से मैंने इसको किया मिक्स। ये एक ऐसा टेस्टफुल यमी सैलड है जो बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता है, स्पेशली बच्चे, बुजुर्ग, बूढ़े सब जो है ना बड़े मज़े से इसको खा सकते हैं और पसंद भी बहुत ज़्यादा करते हैं। खैर, मैंने इसको जो है ना तकरीबन 2 बाउल ये तैयार हो गया था, और मैंने इसको भर के रख लिया। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही टेस्टफुल है, और हर चीज़ की बराबर मिकदार होना बहुत ज़रूरी है इसमें। इसमें आपने ख्याल रखना है कि किसी भी चीज़ की ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। उसके बाद मैंने देखा चिकन में अभी हल्का हल्का सा पानी था, और चिकन जो है ना वो मुकम्मल तौर पे एकदम कुक हो चुका था, लेकिन इसके अंदर जो है ना वो प्रॉपर कलर लाना इसके ऊपर फ्राई वाला जो होता है वो ज़रूरी था। इसलिए मैंने इसको हल्का सा चम्मच लाया, फिर से इसको स्टीम लगा। देखिए जो थोड़ा सा इसमें माइनर सा मैंने ऑयल ऐड किया था ना वो भी मुकम्मल तौर पे लग हो चुका था। उसके बाद जल्दी से मैंने बटर पेपर लगाया और चिकन को यहाँ से उठाया, यहाँ रखा। अब ये ऐसे ही लग रहा था जैसे फ्राई किया हो, लेकिन मैंने इसे बिल्कुल भी फ्राई नहीं किया, वो तो आप जानते हैं। तो बिल्कुल लो फैट के साथ अगर आप इस तरह से स्टीम चिकन खाना पसंद करते हैं तो ज़रूर खाइएगा, और अगर नहीं पसंद करते फिर भी खाइएगा, आप पसंद करने लग जाएंगे। खैर, उसके बाद जल्दी से मैंने पकौड़े फ्राई किए। पकौड़े का मटीरियल जो है ना वो थोड़ा पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा बस वही बनाऊंगी, अब मैं मज़ीद मेहनत नहीं करने वाली, जितने बनेंगे उतने में आप लोगों को गुजारा करना पड़ेगा। खैर, बड़ों की बात माननी पड़ती है, जब बड़े डिमांड कर रहे हैं ना ये खाने का दिल चाह रहा है, तो फिर ये इनकार करने वाला दिल नहीं है पास ना। तो बस मैंने इस तरीके से फिर आज की अपनी इफ्तार तैयार किया। आई होप सब सबको बहुत पसंद आई होगी। इसी के साथ मुझे साथ दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।